हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डीपीपी सेक्शन ऑफ अर्जुना जेई। आज से हम डीपीपी सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जिस एनर्जी के साथ आपने ये बैच ज्वाइन किया है, जिस एनर्जी के साथ आपने पहली डीपीपी सॉल्व की है, वैसी ही एनर्जी आपको पूरे अगले 2 साल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। बच्चे बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं और आप में से ही कोई टॉपर बनने वाला है। तो हमेशा रेडी रहिएगा, टफ टाइम के लिए रेडी रहिएगा, टफ कंपटीशन के लिए रेडी रहिएगा। उसके लिए तैयारी बहुत जोरदार होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चे, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करने पड़ेंगे भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चन पेपर के टाइम सॉल्व नहीं होने वाले। ये आप अब तक 10th तक देखते आए हो कि हाँ, मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो रह ही जाते हैं, और वैसी गलती हमें नहीं करनी है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि पहले 1 महीने बहुत जोरों शोरों के साथ पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डीपीपी सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे एनर्जी लो करने लग जाते हैं अपनी। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि हमें रेगुलरली पढ़ाई करते रहना है। अगर आप रेगुलरली पढ़ाई करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। तो आइए ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली डीपीपी, जो कि डीपीपी 1 इनइक्वालिटी के ऊपर है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इज कॉल्ड एज। देखिए, बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन। जैसे ही आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये इक्वालिटी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब ये इक्वालिटी नहीं है। तो बेसिक सा कंसेप्ट क्या है कि सर ये इनइक्वालिटी है। या तो इक्वालिटी होता या फिर इनइक्वालिटी होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सर ये इनइक्वालिटी है। क्या है बच्चे, ये इनइक्वालिटी है बिकॉज ऑफ द साइन ऑफ ग्रेटर देन। अगर सिर्फ इक्वल टू होता तो फिर हम इक्वालिटी कहते, अब ये इनइक्वालिटी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक वार्म अप क्वेश्चन है। ऐसी ही पूरी डीपीपी ही सिंपल है। आपकी स्टार्टिंग की डीपीपी बहुत बेसिक्स रहेंगी, उसके बाद मजा आएगा मैथमेटिक्स के अच्छे अच्छे सवाल करने में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वी मल्टीप्लाई होल इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव नंबर। अगर किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, देन ऑप्शंस आर साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। ये तो हमने लेक्चर में पढ़ा है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, रिवर्स्ड हो जाता है बच्चे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सेल्फ अंडरस्टूड क्वेश्चन है, फिर भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, कैन आई से 3 इज ग्रेटर देन 2। बिल्कुल सही है सर, 3 2 से बड़ा है। लेकिन अगर मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करता हूं या -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस अज्यूम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने क्या किया बेटा, मल्टीप्लाइंग बाय -2 ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही मैंने दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो -6 और एक आ जाएगा -4। अब ये तो सबको पता है कि -4 जो होता है वो -6 से बड़ा होता है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या आना चाहिए था, ये वाला आना चाहिए था। और यू कैन से -6 शुड बी लेस देन -4। तो यहाँ पे 3 इज ग्रेटर देन है और यहाँ पे -6 इज लेस देन -4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है बच्चे वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी आप चेक कर सकते हो कि रिवर्स हो सकता है। और यही बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ, हमने जब बेसिक प्रॉपर्टी की थी इनइक्वालिटी की, उसमें हमने देखा था कि अगर किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये भी आपको बताया गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 इज अ पॉजिटिव नंबर, नहीं सर। नेगेटिव नंबर, बिल्कुल नहीं सर। बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बिल्कुल नहीं सर। सिंपल सा ऑप्शन डी टिक कीजिए और आगे निकल जाइए सर, क्योंकि ये तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर होता है सर।
ये हमने तो बचपन की क्लासों में पढ़ लिया था, बेसिक सा क्वेश्चन है सर। जीरो क्या है? जीरो एक ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही एक नेगेटिव नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को डाउट आ जाता है कि ऐसे कैसे। अब देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि इफ अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, क्या दे रखा है? अल्फा की वैल्यू या तो बीटा से बड़ी है या बीटा के बराबर है, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखिए ध्यान से, जब हम पहला ऑप्शन ए ऑप्शन देख रहे हैं, ए ऑप्शन में देखिए हम यहां पे कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बीटा अगर होता तब तो सही हो जाता, लेकिन यहां तो सब 3 बीटा लिखा हुआ है, तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ये हो सकता है ट्रू हो सकता है फॉल्स हो, ये डिपेंड करेगा अल्फा और बीटा की वैल्यू के लिए, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया। तो ऑप्शन ए तो सर नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर हम देखें बी ऑप्शन, तो यहां पे एक साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक साइड कुछ नहीं किया, तो ऐसा हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे सर। सिमिलरली थर्ड सी और डी ऑप्शन में चेक करते हैं। पहले डी ऑप्शन पे आ जाते हैं। सर डी ऑप्शन पे आते ही मुझे क्वेश्चन नंबर 2 की याद आ जाती है, एसीडीपीपी के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला था कि अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। तो जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -1 से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया और हमारा आंसर डी आ गया। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो बेटा, देखिए ध्यान से, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा दे रखा है। अगर मैं अल्फा को राइट हैंड साइड लेके जाता हूं तो यहाँ 0 बचता है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। और अगर बीटा को लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं तो माइनस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस अल्फा। इसी चीज को मैं दूसरे वे से कैसे लिख सकता हूं? देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं माइनस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस अल्फा, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि माइनस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू माइनस बीटा। कुछ नहीं किया, देखिए माइनस अल्फा की साइड से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा माइनस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू माइनस बीटा। वही चीज मैंने यहां लिख दी, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट ऑप्शन सी सर? क्या ऑप्शन सी सही नहीं है? देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कहां ये गलत हो सकता है, कहां ये गलत हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल डी ऑप्शन में देखा मैंने, मुझे दे रखा है अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। बिल्कुल सही है सर, ये -2 -3 से बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा? यहाँ तो आ जाएगा 4, यहाँ क्या आ जाएगा? 9। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। 9 इज ग्रेटर देन 4 होता है, और यू कैन से 4 इज लेस देन 9 होता है। आप यहाँ पे मोर स्पेसिफिकली आप इसको ये भी बोल सकते हो कि -2 इज ग्रेटर देन -3। -3 के इक्वल लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो -2 इज ग्रेटर देन -3। लेकिन जैसे ही मैंने देखा स्क्वायर किया तो 4 इज लेस देन 9 आएगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। तो इस केस के लिए सी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया? गलत हो गया सर। तो आंसर क्या बचेगा बेटा? डी ही आंसर बचेगा, और डी ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर सवाल है। आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? आपको रिप्रेजेंट करना है x इज लेस देन 4। देखिए सबसे पहले आपको चेक क्या करना होता है कि x लेस देन 4 है या लेस देन इक्वल टू 4 है। अगर लेस देन इक्वल टू 4 होता तो वी कैन से वहां पे 4 भी इंक्लूड करना था, लेकिन यहां पे तो सिर्फ क्या बोला है कि x की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए वो 4 से छोटा हो जाए। तो फिर अगर मैं सोच के देखूं तो ऐसा हो सकता है 3, 2, 1, 3.5, 3.9, 3.7, ऐसे सारे नंबर्स, इनफैक्ट नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड करेंगे। सिर्फ इंटीजर्स का खेल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है x इज लेस देन 4, तो 4 से छोटे सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए गए हैं वो आपको शो करने हैं। तो ऑप्शंस चेक करते हैं बेटा। पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या हम पहले ऑप्शन में बोल सकते हैं? सर पहले ऑप्शन में यहाँ पे ये सर्कल होलो नहीं है। ये सर्कल क्या है? होलो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे ये सर्कल होलो होता तो फिर हम ये ऑप्शन करेक्ट करने की सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे होलो नहीं है, यहाँ पे ये फिल्ड सर्कल है, तो यू कैन से यहाँ पे
इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 4 भी एक सॉल्यूशन है, और वो मुझे चाहिए नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वी कैन से कि ये वाला आंसर तो नहीं होगा, ए ऑप्शन तो नहीं सॉल्व होगा। अब सेकंड बी ऑप्शन चलते हैं। बी ऑप्शन में तो सर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि 4 से बड़ा, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है 4 से बड़ा, और ये जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि 4 को भी इंक्लूड कर रहा है, और हमें 4 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। सर सी ऑप्शन तो साफ साफ ही गलत लिखा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, ये तो दुनिया पलट दी सर इन्होंने, तो हमारे जज्बात ही पलट दिए। नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट करते थे, नेगेटिव इन्फिनिटी को बेचारी को पॉजिटिव इन्फिनिटी पे पहुंचा दिया, पॉजिटिव इन्फिनिटी को नेगेटिव इन्फिनिटी पे पहुंचा दिया, ये तो सर गड़बड़ी है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आंसर तो डी ऑप्शन है, लेकिन क्या सही है? हाँ सर, चेक कर लेते हैं। देखिए x लेस देन 4 चाहिए, हाँ सर ये 4 से कम रिप्रेजेंट कर रहा है, होलो सर्कल है, इसका मतलब 4 को इंक्लूड नहीं कर रहा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन, सस्ता सवाल, लेकिन किसी को अगर रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत है तो वो नहीं सॉल्व कर पाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसी के ऊपर आगे हमारा पूरा वेवी कर्व, पूरी इनइक्वालिटीज डिपेंडेंट होंगी, आपको डायरेक्टली देख के सॉल्व करना होगा, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आज टाइम लगा लिया, अगली बार नहीं लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेम उसी नंबर लाइन का क्वेश्चन है, क्या रिप्रेजेंट करना है हमें? हमें रिप्रेजेंट करना है बच्चे -1 से 3 के बीच में x, -1 को इंक्लूड नहीं करना है। जैसे ही मैंने देखा -1 को इंक्लूड नहीं करना है, पहला ऑप्शन डिलीट कर दिया। दूसरा ऑप्शन हो सकता है सर, तीसरा ऑप्शन तो सर गड़बड़ी लिखी हुई है, 3 को -1 से छोटा लिखा गया है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन में भी -1 को इंक्लूड नहीं किया है, होलो सर्कल है, तो बी और डी में से ऑप्शन होगा। बिल्कुल सर सही है। अब 3 को अगर मैं चेक करूं तो 3 को इंक्लूड करना है, तो बी ऑप्शन में 3 को इंक्लूड नहीं किया है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन में 3 को इंक्लूड किया है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यूज -1 से 3, where -1 is not included but 3 is included, तो आंसर D is the correct option। बेसिक क्वेश्चन है, तो ज्यादा इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं था, बेसिक सिर्फ टिक करना था और आगे बढ़ना था। वार्म अप, इस डीपीपी 1 की जगह अगर इसका नाम लिखा होता वार्म अप डीपीपी, तो ज्यादा बेटर रहता सर। आइए अगला क्वेश्चन। अब बच्चे इसमें थोड़ा सा तो डाउट आया होगा कुछ बच्चों को, तो करेक्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन फॉर x बिलोंग्स टू, ये जो e का साइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू बोलता है। आगे से इसको e ना पढ़ के आप क्या पढ़िएगा? बिलोंग्स टू। देन इस क्वेश्चन में छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं बेटा। ये जो साइन है वो किसका आ गया बेटा? बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ओपन ब्रैकेट भी है, और एक यूनियन का साइन है, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हो 3 to 4, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? 3 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है, और 3 से 4 के बीच वाले सारे नंबर भी इंक्लूडेड है। अगर ऐसे ओपन ब्रैकेट्स लिखे हों बेटा 3,4, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 इंक्लूडेड नहीं है, 4 इंक्लूडेड नहीं है, बट 3 to 4 के बीच वाले सारे नंबर इंक्लूडेड है। और यूनियन को हम बेसिक भाषा में क्या बोल सकते हैं? और भी बोल सकते हैं। जैसे ऐसा लिखा गया है -2 to 6 और 9 to 10, कोई भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, चाहे -2 to 6 हो जाए, या फिर 9 to 10 हो जाए, या दोनों हो जाए। तो और इसको आप एक तरह से और समझ सकते हो, अंग्रेजी वाला और, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर हम देखें क्वेश्चन पे आते हैं, हमें रिप्रेजेंट करना है -2 to 6, तो सबसे पहले नजर जाती है -2 पे क्लोज ब्रैकेट है, तो -2 पे क्लोज ब्रैकेट सारे ऑप्शन में है सर, होलो सर्कल है नहीं, तो वी कैन से -2 में तो सारे ऑप्शन पे है, तो यहां से हम कुछ ऑप्शन को रिमूव नहीं कर पाएंगे। अगर हम देखें सर 6 के ऊपर ओपन ब्रैकेट है, 6 के ऊपर क्या है? ओपन ब्रैकेट है, तो वी कैन से ओपन ब्रैकेट है, तो वी कैन से कि ऑप्शन बी हो, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी तो नहीं होगा सर, सी पे क्लोज ब्रैकेट है, क्योंकि यहाँ पे सर्कल होलो होता तो ओपन ब्रैकेट का रिप्रेजेंटेशन होता। होलो सर्कल का मतलब क्या हुआ? उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना है।
और क्लोज सर्कल का मतलब क्या हुआ, उस नंबर को इंक्लूड करना है। तो वी कैन से 6, सी ऑप्शन में 6 के ऊपर होलो सर्कल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, सी ऑप्शन गलत हो गया। एंड डी ऑप्शन भी गलत हो गया सर सेम तरीके से। तो अब हमारी लड़ाई बची है और ए और बी के बीच में। तो देखते हैं कौन जीतता है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट है, 10 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट है, ए ऑप्शन में 10 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट नहीं है, बी में 10 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको रिप्रेजेंट करके देखना है तो सिंपल सी बात है बेटा, देखिए आपने रिप्रेजेंट किया, जो नंबर लिखे हुए हैं -2, 6, देन 9 एंड एक नंबर और 10, ये सारे नंबर है, इन्हीं के बीच में आंसर होना चाहिए। -2 से 6 के बीच में -2 क्लोज होना चाहिए, तो -2 क्लोज, 6 ओपन, 6 को ओपन कर देते हैं, ठीक है, ये क्लोज हो गया और 6 ओपन हो गया। देन 9 से 10, 9 ओपन है सर और 10 क्या है, क्लोज्ड है, तो 10 पे क्लोज कर दिया। तो यही रिप्रेजेंटेशन कौन से ऑप्शन में दे रखी थी, बी ऑप्शन में दे रखी थी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी नंबर लाइन दे रखी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। अगले क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन है सर, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए ध्यान से, 3 पे होलो है, 4 पे भी होलो है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 3 to 5, देखिए x बिलोंग्स टू 3 to 5 का मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू, जैसे ए ऑप्शन की बात कर रहा हूं, 3 to 5, 5 पे क्लोज है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नंबर लाइन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ऑब्वियस सी बात है बीच में कहीं 4 रेस्ट फरमा रहे होंगे। अब उनको देखिए 3 to 5 है, तो यहाँ तो ओपन ब्रैकेट आ गया, यहाँ क्या आ गया बेटा, ओपन ब्रैकेट आ गया, और 5 तक, 5 पे क्या आ गया, क्लोज ब्रैकेट आ गया। एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि 4 के ऊपर भी क्लोज ब्रैकेट आ गया। तो 4 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट आ गया, लेकिन मुझे 4 के ऊपर क्या चाहिए था, ओपन ब्रैकेट चाहिए था। तो वी कैन से कि ए ऑप्शन तो सर नहीं होगा, ए ऑप्शन में 4 इंक्लूडेड है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम सिमिलरली बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे 4 इंक्लूडेड है, हाँ सर यहाँ तो 4 इंक्लूडेड है, लेकिन ये देखिए सर -4 कर रखा है और करली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट पढ़ लिए थे, ओपन ब्रैकेट पढ़ लिए थे, करली ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, अगर ऐसा कुछ लिखा हो करली ब्रैकेट, जैसे 3,5 लिखा हो, इसका मतलब क्या है, 3 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड है, 3 से 5 वाले नंबर इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब सिर्फ जो नंबर लिखे होते हैं वही इंक्लूडेड होते हैं। अगर जैसे यहां लिखा होता करली ब्रैकेट 3, तो आप क्या कहते हैं, सिर्फ 3 इंक्लूडेड है। इसका कोई सेंस नहीं है बेटा, क्लोज ब्रैकेट 4, इसका कोई सेंस नहीं है, ये सेंसलेस बातें हैं, ये मैथमेटिक्स में नहीं यूज होती हैं। तो प्लीज मेक श्योर करली ब्रैकेट। अब आपको रिलेट करो, चीजें रिलेट करो। जब आप बचपन की क्लासों में होते थे तो आपको बोला जाता था नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स कैसे लिखे जाते थे, वो करली ब्रैकेट्स में लिखे जाते थे। कौन से ब्रैकेट में लिखे जाते थे, करली ब्रैकेट, क्योंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स जो हैं वो सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, हम उनके बीच के नंबर्स की बात नहीं करते थे, तो इसलिए करली ब्रैकेट्स यूज किए जाते थे। अब पुरानी एनसीईआरटी उठा के देखिए तो आपको समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन पे वापस आते हैं बेटा। तो हमें क्या बोलना है, 3 to 5 चाहिए, लेकिन 4 इंक्लूड नहीं है, तो 3 to 5 है, यहाँ पे 4 रिमूव कर दिया। अभी तक तो सर ये सही चल रहा है, बिल्कुल सही है। देन आपको क्या चाहिए, 3 पे ओपन ब्रैकेट चाहिए था, 5 पे क्लोज ब्रैकेट, 3 पे ओपन है, 5 पे क्लोज है, 9 पे क्लोज चाहिए, 11 पे ओपन चाहिए। आंसर बी बिल्कुल सही जा रहा है। इस चीज को लिखने का एक और तरीका भी आप देख सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 to 4, 3 पे ओपन ब्रैकेट, 4 पर भी ओपन ब्रैकेट, यूनियन 4 to 5, 4 पे ओपन ब्रैकेट, 5 पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 9 to 11, 9 पे क्लोज ब्रैकेट और 11 पे ओपन ब्रैकेट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन जैसे आप सी ऑप्शन देखोगे तो सी ऑप्शन में तो ब्लेंडर कर रखा है, 3 to 4, यूनियन 4 to 5, फिर 3 to 11 लिख दिया। अगर यहाँ 9 होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। यहाँ 3 to 4 डी ऑप्शन की बात करें तो 3 to 4, 4 to 5, 9 to 11, 9 पे क्लोज नहीं किया, इसलिए गड़बड़ी होगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर विल बी बी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ जीरो,
अपोजिट साइड ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन, यहाँ कहीं पे जीरो विराजमान है, या आपकी नंबर लाइन बना रखी है सर आपने, तो इधर नेगेटिव नंबर्स है, इधर पॉजिटिव नंबर्स है। अल्फा और बीटा अपोजिट साइड्स पे लाई कर रहे हैं, तो मतलब कि एक अल्फा यहां हो सकता है, ये एक केस हो सकता है, केस 1, और केस 2 क्या हो सकता है दोस्तों, केस 2 सर ये होगा कि अल्फा और बीटा जो है अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ले। बिल्कुल सही, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देन ऑप्शन ए क्या कह रहा है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। देखो इस केस में, केस 2 में तो सही है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है, बट केस 1 में ये ट्रू नहीं है, क्योंकि जीरो से छोटा नंबर नेगेटिव होगा, जीरो से बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा सर। तो जो ऑप्शन ए है वो केस फर्स्ट के लिए ट्रू नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। देखिए आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो हमेशा ट्रू हो, कुछ टुकड़ों में ट्रू हो, वो आंसर थोड़ा ना चूज करेंगे। हम ऐसे थोड़ा ना बच्चे हैं कि कभी सही कभी गलत, हम तो हमेशा सही रहेंगे। ऑप्शन बी की बात करें तो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा पहले ऑप्शन में तो सही है, केस 1 में तो सही है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बट केस 2 में गलत हो जाएगा, इसीलिए हम बी ऑप्शन भी नहीं चूज करेंगे। अब सी ऑप्शन देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज लेस देन जीरो। तो अगर हम केस फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, केस फर्स्ट में क्या हो रहा है देखिएगा ध्यान से, यहां लिख देता हूं अल्फा इज, यहां लिख देता हूं अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अब देखिए ध्यान से, केस सी ऑप्शन की बात करते हैं, केस फर्स्ट के अंदर मुझे दिख रहा है कि अल्फा क्या है, एक नेगेटिव नंबर, बीटा क्या है, एक पॉजिटिव नंबर। अगर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ऑब्वियसली बात है सर नेगेटिव होगा, और नेगेटिव क्या होता है, वी कैन से लेस देन जीरो होता है। तो वी कैन से अगर अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर जो आएगा लेस देन जीरो आएगा, और यू कैन से अल्फा इंटू बीटा इज लेस देन जीरो आना चाहिए। ठीक है सर, ये ऑप्शन जो सी है सर केस 1 के लिए तो ट्रू हो गया। व्हाट अबाउट केस 2 सर, केस 2 में भी चेक कर लेते हैं। केस 2 में कैसे चेक करेंगे, सेम प्रोसेस से, अल्फा क्या है बेटा, पॉजिटिव, बीटा क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। तो जो सर केस सी है, ऑप्शन जो सी है, वो दोनों केस में ट्रू हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर आपका हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो, ये तो किसी भी केस में नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं होगा सर, ऑब्वियस सी बात है। तो सी आंसर हो जाएगा। देखिए अभी आपको मैं समझा रहा हूं, इसीलिए आपको थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग रहा है। इनफैक्ट हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो गलत क्यों है, तो इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। अदरवाइज आपको सिर्फ चेक करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी सवाल पे चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन निकालना है इस इनइक्वालिटी का। आइए सॉल्व करते हैं इस इनइक्वालिटी को। देखिए ध्यान से, x माइनस 8 अपॉन 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। जब तक आपको देखो, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, इनइक्वालिटी सॉल्यूशन में जब तक आपको पता नहीं होता कि क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई अवॉइड करिए। लेकिन जैसे ही मैंने देखा 2 मुझे पता है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसका मल्टीप्लीकेशन से साइन ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वी कैन से हमने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई विद 2 ऑन बोथ साइड्स। अभी देखिए शुरुआत के दिन है, इसलिए आपको बेसिक लिख के बता रहे हैं, बाद में आपको समझ में आ जाएगी कि सर हाँ कैसे किया सर ने। तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये क्या आ जाएगा, ये x माइनस 8 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 करा तो क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। एक तरह से आप ये भी समझ सकते हो कि सर ने यहाँ पे क्या किया है, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, और कुछ नहीं किया, बेसिक सी चीज। अब जैसे ही -8 राइट हैंड साइड जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 10 प्लस 8 दैट इज 18। तो इसका मतलब क्या आया, सॉल्यूशन क्या आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू 18।
तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्वियसली बात है आंसर विल बी क्या, बी? नहीं सर, बी नहीं, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है x इज लेस देन इक्वल टू 18। तो आंसर क्या आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू 18। इसको अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आप नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे 18 है कहीं और x जो है वो 18 से छोटा है, तो वी कैन से ये सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 18। तो ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। अगर इसको आपको लिखना है x बिलोंग्स टू, तो आप कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 18, माइनस इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, 18 पे क्लोज ब्रैकेट। इंफिनिटी पे हमेशा हम ओपन ब्रैकेट ही यूज करते हैं। मैंने एक डाउट देखा था, क्योंकि इंफिनिटी पे नंबर हमें पता नहीं होता। इंफिनिटी हमें एक कंसेप्ट है, बहुत बड़ा नंबर है, हम उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हम उसको ओपन ब्रैकेट समझते हैं। तो माइनस इंफिनिटी 18 भी बोल सकते हैं। तो इसके तीनों वे से आंसर रिप्रेजेंट करके मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप सो आज के डीपीपी का कोई डाउट नहीं रहा होगा। प्लीज पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं अगले डीपीपी में, तब तक के लिए प्लीज पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।